रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। उनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। भाड़े के टट्टे जिनको कुत्ता नहीं पूछता है उनको सबक सिखाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दोस्तों, इनसे मिलिए। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। जनता इनसे सवाल पूछेगी तो ये जनता को गाली देंगे, भाड़े का टट्टा बताएंगे, कुत्ता बोलेंगे और कहेंगे कि इन तमाम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए, हमारे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना जुल्म बन चुका है, गुनाह बन चुका है। इनसे इनके ही विकास के बारे में जनता सवाल पूछती है, वीडियो बनाकर डालती है, तो ये उन्हें कुत्ता और टट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ऐसी भाषा का, जी हाँ, ऐसी भाषा का उपयोग करके ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द ना बोला जाए। उनका विकास पानी में तैर रहा है, बह रहा है, एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल ना पूछे। अगर पूछोगे तो ये कार्रवाई करने की धमकी देंगे, जेल में डालने की धमकी देंगे। एक काम कीजिए देवेंद्र फडणवीस जी, जिन जिन लोगों ने सवाल पूछा है, वीडियो शेयर किया है, सबको लेकर जेल में डलवा दीजिए, क्योंकि इससे आपका अपमान हो गया है, राज्य का अपमान तक जोड़ दिया गया है। दोस्तों, पहले तो मैं ये वीडियो आपको पूरी सुनवाना चाहूंगी कि ये मुख्यमंत्री का शब्द है, जनता को गाली देता हुआ शब्द। अब सोचिए कि इनका अहंकार, इनका सत्ता का जो अहंकार और घमंड है, वो कहाँ और कितना ज़्यादा सर चढ़कर बोल रहा है। तभी ये जनता को कुछ नहीं समझते हैं। अगर समझा होता तो भाड़े के टट्टे और कुत्ते जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। सुनिए इनकी भाषा शैली। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, इनको कुत्ता नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। सुना दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिसको कुत्ता नहीं पूछता है वो सोशल मीडिया पर सीएम को गाली देते हैं। भाड़े के टट्टे जो पैसे लेकर मुंबई पुणे लिंक, जो मिसिंग लिंक एक्सप्रेसवे था, जो पानी में बह रहा था दोस्तों, 7,000 करोड़ रुपए लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, गुणगान गाया गया था, वो पहली ही बारिश में भड़भड़ाने लगा और बहने लगा। और जनता ने जब वीडियो बना कर डाला तो उनको कह रहे हैं कि पैसा लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, ये वही नेता है, जब 5 साल खत्म होता है तो आपके पैर पकड़ने आ जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, और जैसे ही इनको कुर्सी मिलती है, सत्ता मिलता है, तो ये वही जनता को कुत्ता और भाड़े के टट्टे कहकर
संबोधित कर रहे हैं। ये हाल है इस देश के सरकार का, इस देश के मुख्यमंत्री का। सवाल पूछिएगा तो ये उल्टा आपको गाली देना शुरू कर देंगे, टट्टे वट्टे कहना शुरू कर देंगे, कुत्ता कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। इनसे सवाल कोई नहीं पूछ सकता है। अगर सवाल पूछोगे तो ऐसे ही विधानसभा के अंदर मंचों पर, माइकों पर आपको गाली दिया जाएगा, आपको ऊल जुलूल शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जवाब अगर होता तो दे देते साहब। है जवाब। 7,000 करोड़ रुपए जो लगाए गए थे मुंबई पुणे मिसिंग एक्सप्रेसवे पर, वो कहाँ गए? वो पहली बारिश में कैसे भरभरा कर बहने लगे, पानी टपकने लगा? है जवाब? दीजिए ना जवाब। ये विधानसभा के अंदर आकर गाली गलौज करने से जनता के सवाल वहीं के वहीं रहेंगे। जनता सवाल पूछेगी और अगर दिक्कत है तो सबको जेल में ठुसवा दीजिए, भरिए जेल में। तैयार हैं हम जेल जाने के लिए, क्योंकि आप अपने विकास को ऐसे छुपा सकते हैं गाली गलौज करके, लेकिन जो वीडियो आ रहा है, जो हकीकत आ रही है, उसको कैसे झुटलाएंगे, उसको कैसे छुपाएंगे महाशय? दलाल मीडिया नहीं पूछेगी आपसे कुछ सवाल, जी में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुजूरी करेगी, तलवे चाटेगी, लेकिन जो हकीकत है उससे भागने से अच्छा है उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। जनता को गरियाने से अच्छा है कि उनके सवालों का जो वीडियो आया है उन वीडियो का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र का अपमान कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में विकास जो करा जा रहा है, जनता के लिए जो विकास करने का दावा कर रहे हैं, उस विकास की पोल पट्टी खुल रही है, तो उस पर सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक बार नहीं बल्कि 1000 बार, बार बार पूछा जाएगा कि आपने सत्ता में रहकर ये विकास किया है। खैर, आपको और भी कई मज़ेदार वीडियो दिखाऊंगी भाजपा के नेताओं का, मंत्रियों का, जिनका घमंड जो है सर चढ़कर बोल रहा है। इनसे सवाल पूछिएगा तो ये गाली देंगे, ये अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। सबसे पहले आप देखिए इस खबर को, जहां पर न्यूज़ 24 ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि जिसको कुत्ता नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर सीएम को गाली दे रहे। इसी खबर को शेयर करते हुए अभिनय मैथ्स टीचर जो हैं, बहुत फेमस टीचर, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि देखिए मीडिया का स्तर देखिए। वाह मुख्यमंत्री, जनता के सवालों का जवाब शालीनता से दे या ना दे, लेकिन उनकी भद्दी भाषा को भी रोस्टेड बताकर प्रमोट किया जा रहा है। जनता पुल गिरने पर सवाल पूछे, जवाबदेही मांगे और जवाब विधानसभा के भीतर ऐसी भाषा, ये लोकतांत्रिक जवाबदेही है। मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना है या सत्ता की कुट भाषा का मनोरंजन बनाकर पेश नहीं करना होता है। पुल क्यों गिरा, जिम्मेदार कौन है, व्यवस्था कहाँ विफल हुई, इन सवालों पर बहस कम, भाषा पर तालियां बजाई जा रही है। लोकतंत्र में आलोचना का जवाब तानों से या गालियों से नहीं दिया जाता है साहब। लोकतंत्र में आलोचना का जवाब और जो आपके भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा दीजिए, छोड़िए कुर्सी। कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई मुख्यमंत्री का अपमान नहीं करेगा, आप बनकर बैठे रहिए पूर्व मुख्यमंत्री। कुर्सी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जनता के सवालों का एक जवाब नहीं देना है। ये इन्होंने कसकर गांठ बांध लिया है दोस्तों। आगे आप देख लीजिए, ये एक और वीडियो शेयर किया गया है विधानसभा का ही, जहां पर आप सुन सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए इनकी भाषा। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, इनको कुत्ता नहीं पहुँचता। वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। लिखा गया है मुख्यमंत्री को विनम्र होना चाहिए, घमंड अपनी प्रकाष्ठा पर है, इसलिए पुल गिरने पर आत्ममंथन नहीं, सवाल पूछने वालों पर ही हमला कर दिया जा रहा है।
बाकी एक और यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि फडणवीस जी जनता को कुत्ता कह रहे हैं क्योंकि जनता ने उनके काम पर 2 सवाल पूछने की हिम्मत कर ली। फडणवीस जी अफसोस, जी हाँ, फडणवीस जी आपके पास आज पद है इसलिए लोग पूछ रहे हैं, जिस दिन ये पद चला गया उस दिन आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ऐसे जवाब जो है इनको दिया जा रहा है। बाकी आप उत्तर प्रदेश के ये वाले मंत्री को भी देख सकते हैं, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मंत्री को देख सकते हैं। जब जनता इनसे सवाल पूछ रही है, मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने कहा था कि सड़क बनवाएंगे, तो ये मंत्री जी कह रहे हैं कि आप अपने आप सड़क बना लो। ऐसे शब्द, ऐसी भाषा का इस्तेमाल घमंड से चूर मुख्यमंत्री के जरिए कहा जा रहा है। और ये मंत्री दोस्तों दिनेश प्रताप सिंह है, उत्तर प्रदेश के। सीएम के उद्घाटन से पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे टूटने पर जब सवाल पत्रकारों के जरिए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से कहा गया कि 13 जुलाई को सीएम और रक्षा मंत्री करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और वो उससे पहले ही टूट गया, तो मंत्री जी कह रहे हैं कि खुद बनवा लो। अगर जनता को खुद ही बनवाना है मंत्री जी, तो आप किस काम के लिए है? जनता के टैक्स पर मलाई खाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, अपना जेब भरने के लिए? शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्रियों को जो जनता के सवालों का जवाब ना देकर ये उन पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और खुद को कह रहे हैं कि भैया आप खुद बनवा लीजिए सड़क, खुद बनवा लीजिए पुल। ठीक है, आप रिजाइन कीजिए और जनता बनाएगी खुद पुल, बनाएगी सड़क खुद अपने आप। आपसे नहीं हो रहा है तो आप कुर्सी पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? छोड़िए ना कुर्सी का मोह, इतना मोह माया कुर्सी में क्यों बना कर रखा हुआ है? हटाइए कुर्सी से अपना मोह माया भंग कीजिए। बाकी महाराष्ट्र के सीएम का जो भाषा है उसको हर कोई शेयर कर रहा है दोस्तों और लिख रहा है कि ये भाषा है महाराष्ट्र के शपथ पगलू और चोरी डकैती से बने मुख्यमंत्री का। आप ये क्रोनोलॉजी देखिए, जनता के खून पसीने से कमाए हुए टैक्स के पैसे से करोड़ों खर्च करके एक प्रोजेक्ट पास करो और उस प्रोजेक्ट में जमकर धांधलीबाजी करो, खुद भी खाओ, अपने यारों को भी खिलाओ, फिर करोड़ों और खर्च करके उसका उद्घाटन करो, उसकी तारीफ करो, अखबारों के पन्नों से भर दो, टीवी पर स्पेशल शोज करवाओ। 2 महीने में ही जब पहली बारिश में आपकी इंजीनियरिंग मार्बल ध्वस्त हो जाए और जनता सोशल मीडिया पर सवाल करे, तो उसी जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले सदन भर में जनता को ही गालियां दी जा रही है। सोचिए आप, ये हाल है इस देश में मंत्रियों का। बाकी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनित ने लिखा कि भाड़े के टट्टे जिनको कुत्ता नहीं पूछता छोड़ूंगा नहीं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सदन में भाषा है। धराशायी होते इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछने वालों को ये गरिया रहे हैं। ये लोकतंत्र है देवेंद्र जी, और जिसको आप कोस रहे हैं वो जनता है। सत्ता का ये नशा उतरेगा ज़रूर। बाकी एक और ने लिखा कि सीजीआई ने देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी, जिसके बाद उन्होंने अफसोस जताया था। फिर कुछ लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली, जबकि उन्हें पता था सीजीआई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और सत्ता में बीजेपी है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देश के युवाओं की तुलना कुत्ते से की है। सीजेपी को तुरंत अपना नाम बदलकर कुत्ता जनता पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो बीजेपी ही लड़ेगी और हमें उन्हें हराना है। ये सीजेपी के लिए असली परीक्षा होगा। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। बाकी आप देखिए, ये है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब, रोड परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन जो भी इनका मंत्रालय है। अभी कुछ दिन पहले भाजपा से इस्तीफा दिए हुए मनीष कश्यप ने एक वीडियो डाला था जिसमें इथेनॉल के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब मनीष कश्यप जो है को लेकर नितिन गडकरी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सुन सकते हैं। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया, तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। पटना में एक यूट्यूबर गधे, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने मुझे अपशब्द कहे। टोयोटा ने उसे टेस्टिंग के लिए गाड़ी मांगी। जी हाँ, टोयोटा ने उससे टेस्टिंग के लिए गाड़ी मांगी और जब कार टेस्टिंग हुई तो पता चला फ्यूल टैंक में पेट्रोल और पानी डाला था। इसके बाद टोयोटा ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाकी जब पत्रकार की पत्रकारिता ऐसी हो दोस्तों तो आप क्या ही कहें। ये रूबिका लियाकत है, आजकल पत्रकारिता छोड़कर शिक्षक बनी हुई है, पाठशाला पढ़ाती हैं नवभारत टाइम्स पर, और इनकी गणित
और इनका माइलेज का जो ज्ञान है उसको देखकर लोग भी सर पकड़ रहे हैं। लिख रहे हैं कि रूबिका भाईजान से माइलेज के बारे में समझिए और आपको समझ आ जाए तो हमें भी समझा दीजिए। बाकी अभिनय मैथ सर ने इस पूरे खबर को लिखा है कि ये सब न्यूज़ वाले हैं, एक ये दीदी और दूसरे वो गजबे भाई डिजिटल बोर्ड पर न्यूज़ में कैसे नौटंकी करते हैं। आजकल न्यूज़ चैनल में पत्रकार कम शिक्षक बनने का शौक़ ज़्यादा चला हुआ है। कभी कोई डिजिटल बोर्ड लेकर माइलेज पढ़ा रहा है, तो कभी कोई अर्थव्यवस्था की, तो कभी कोई विज्ञान की ज्ञान दे रहा है। इतना ही पढ़ाने का शौक़ है तो न्यूज़ रूम छोड़कर क्लासरूम आइए, शिक्षक बन जाइए। बोर्ड पकड़ लेने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता। शिक्षक बनने के लिए वर्षों का अध्ययन, अनुभव और ईमानदारी चाहिए। उल जुलूल डेटा का आधा अधूरा विश्लेषण करके देश को गुमराह मत कीजिए। खुद पाठशाला में सही से पढ़ लिया होता तो आज देश के वास्तविक दृश्य पर चर्चा करते, सरकार से सवाल करते और जनता के हित को समझते। पीआर की क्लास से देश नहीं चलता है। न्यूज़ रूम, जी हाँ, देश को चाहिए न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ के नाम पर नौटंकी नहीं। ये सारी नौटंकियाँ हो रही है दोस्तों, क्योंकि पत्रकारिता अब होती कहाँ है इनसे। पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़वाना है और मोदी जी की आओ भगत करवानी है। बाकी जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं करेगा। बाकी एक और नया नौटंकी आया है, जी हाँ, नया नौटंकी आया है। किस तरीके से भजन लाल शर्मा जो है और उनके नेता वेता ओम बिरला, नितिन गडकरी स्लो मोशन में रील बनवाकर कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी पर जवाब आ रहा है कि अब विकास का नया पैमाना है, रील बनाओ, स्लो मोशन में चलो और जनता से ताली बजवा दो। इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो हमारे नेता, जी हाँ, एक तो हमारे ये नेताओं की सोच उतनी ही बड़ी है और उन्हें लगता है कि 2-4 चीज़ें करके देश में उन्हें बहुत आगे देश को पहुंचा दिया है। बाहर से वो भी या फिर वो भी बॉस की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। मालूम है सबको, मैक्सिमम इनसे खूब लंदन पेरिस जो है इनके नेता कहाँ कितना घूमते हैं। बाकी एक और ने लिखा है, एथनॉल मंत्री की हवा टाइट की गई है। उसको बोला गया है अपने काम पर ध्यान दो, हमारा काम मत बिगाड़ो। तेरी वजह से हमारे पालतू भी हम पर भौंकने लगे हैं। बस इतना सुनते ही एथनॉल मंत्री ने अपने 4 चेलों को लेकर निकल गए और सड़कों पर एस्थेटिक वीडियो बनवाने लगे। खैर, अगर आप भाजपा सरकार से सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अगर देखकर सवाल पूछिएगा तो कुत्ता और टट्टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। जाते जाते मैं गुजरात मॉडल की तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि भैया मोदी के रहते हुए गुजरात की काया पलट दी गई थी। इतनी अच्छी काया पलट दी गई है कि यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है और जनता जब वीडियो बना कर डालती है तो मुख्यमंत्री और इनके नेता धमकाते हैं और गरियाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।